This video is originally in Hindi. To watch it in English, go to your settings and select English audio. क्या रोटी मेकर सच में काम करता है? रोटी मेकर से रोटी सच में अच्छी बनती भी है या नहीं? और बनाने के बाद क्या वो ज्यादा देर तक सॉफ्ट रहती है? बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड वीडियो था, फाइनली मैंने बना ही लिया। बाय द वे, Amazon पर बहुत बड़ी प्राइम डे सेल आ रही है, तो आपको जितने डिस्काउंट्स मिलते हैं उससे भी ज्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे। ये प्राइम मेंबर्स के लिए है, तो अभी तक अगर आपने प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। और प्राइम मेंबरशिप कैसे लेनी है उसके लिए लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी है। एंड नॉट जस्ट शॉपिंग, प्राइम मेंबरशिप के अदरवाइज भी बहुत सारे फायदे होते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप भी आपके फेवरेट आइटम्स को भी कार्ट में डाल के रखें और 4 से 6 जुलाई के बीच में ऑर्डर प्लेस करें। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आटा कैसे गूंदना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ये जो 1 कप है ऐसे लेवल करके 2 कप्स लिए हैं। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे एक ही कटोरी ग्लास जो भी आप ले रहे हैं उसे यूज़ करें आप आटा और पानी नापने के लिए। तो यहाँ पर 2 कप मैंने आटा लिया है, जिसके लिए पहले मैं 1 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है गेहूं के हिसाब से या आटा जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर फिर भी मैं आटा और पानी दोनों नाप कर गूंद कर दिखा रही हूँ। हमारे घर में हम लोग लोकवान गेहूँ खरीद कर लाते हैं और चक्की से उसे पिसवा कर लेते हैं। 1 कप पानी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और पानी मुझे डालना है, पर पहले मैं आपको एक पूरा कप फिर से भर कर दिखा रही हूँ कि उससे एक आइडिया आए कि कितना मैंने पानी डाला है। दैट्स इट। तो ये जो आटा है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा सा मैं तेल इस पर लगा के इसे रेस्ट करने रख दूँगी, तो आपको नॉर्मल से ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी फील होगा, तभी ये सही है। अब इसे ढक कर रेस्ट करने रखना है, तो कम से कम 15 मिनट के लिए, आधे घंटे रख पाएँ तो और भी अच्छा। मैंने डो को आधे घंटे के लिए रख लिया था। अब थोड़ा सा तेल फिर से डाल रही हूँ। अब मेरी जो तेल की बोतल है उसके नोज़ल से एक साथ बहुत ज़्यादा तेल नहीं गिरता है। अगर आपकी इस तरह की बोतल है तो पहले किसी कटोरी से चम्मच से आप तेल डालना, ताकि ज़्यादा तेल ना डालें। तो ये आटा एकदम स्मूथ हो गया है। अगर आपने हल्का सा तेल नहीं यूज़ किया है या थोड़ा सा आटा हाथ पर नहीं लगाया है, सूखा आटा, और ये आटा आपके हाथों पर चिपक रहा है, मतलब हाँ ये सही बना है, क्योंकि ये ऐसा ही थोड़ा सा स्टिकी होगा। अब एकदम थोड़ा थोड़ा ऑयल या फिर सूखा आटा यूज़ करके आप इसकी लोइयाँ तोड़ लें। क्योंकि रोटी मेकर में एक के बाद एक रोटी आप फटाफट बना सकते हैं, तो पहले लोइयाँ तोड़ कर रख लेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान होगा और बार बार हाथ गंदे नहीं होंगे, और गंदे हाथों से वापस से रोटी मेकर को टच भी करना नहीं पड़ेगा। तो लोई का साइज़ आप एक अंदाजे से तोड़ सकते हैं। तो मैंने 8.5 इंच डायमीटर वाला रोटी मेकर लिया है, तो जो 2 साइज़ेस है उसमें छोटा वाला। अब ये है रोटी मेकर जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। बहुत सारे रोटी मेकर्स हैं अवेलेबल, पर लिब्रा के ही मुझे ज़्यादा रिव्यूज़ दिखे। लिब्रा से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये रोटी मेकर मैंने खुद ख़रीदा हुआ है। तो ये 8.5 इंच डायमीटर का है, दोनों साइड पे नॉनस्टिक प्लेट्स लगी हुई है। रोटी मेकर्स एकदम फ्लैट प्लेट वाले भी आते हैं, पर इसमें थोड़ी सी एज दी हुई है, थोड़ी कर्व्ड एजेस हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अगर पराठा बनाया, कभी कुछ तेल घी डालकर सेकना हो तो साइड से कुछ ड्रिप नहीं होगा। इसमें लाइट्स दी हैं, तो एक रेड लाइट है और एक ग्रीन लाइट, मतलब इंडिकेटर्स हैं। जब तक हीटिंग हो रही होती है रेड लाइट ऑन होती है, और एक बार ये अच्छे से हीट हो जाता है तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, जो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसकी पावर केबल है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और इसका जो ये प्लग है ये 6 एम्पियर का है, यानी बड़ा 16 एम्पियर का सॉकेट होना ज़रूरी नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली नॉर्मल सॉकेट में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी बहुत ट्रायल एंड एरर के साथ ये समझी। जब आप प्रेस करेंगे इसे तो धीरे धीरे प्रेस ना करें, ऐसा करने से रोटी फट सकती है और सही से नहीं प्रेस होगी। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लोई को जब भी आप रखेंगे उसके बाद ढक्कन यानी ऊपर का हिस्सा इस पर डाल के एक स्नैप में झट से प्रेस करके इसे ओपन कर लें। बहुत धीरे धीरे प्रेस ना करें। अब ये करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लोई यहाँ पर मैंने ली है, थोड़ा सूखा आटा लगा रही हूँ। जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी बनाते समय सूखा आटा लगाते हैं उतना लगाएंगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम भी ना रखें, ठीक ठाक। और हल्का सा इसे फ्लैट कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा काम। अब यहाँ पर इसे मैं प्री हीटिंग के लिए रख रही हूँ। प्री हीटिंग यानी फर्स्ट टाइम आपको करना होगा जब तक रेड से ग्रीन लाइट ना शुरू हो जाए। पावर ऑन करते से ही रेड लाइट पहले शुरू होगी और कुछ समय के बाद लगभग 3-4 मिनट या 5 मिनट के करीब ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी।
अब लोई को आपको सेंटर में नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है और जैसा मैंने कहा एक स्नैप पे झट से आपको इसे प्रेस करना है और ओपन करना है। धीरे धीरे प्रेस करने मत जाना। यहाँ पर मैं आपको पूरी अनकट क्लिप दिखा रही हूँ, मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं की है, कट भी नहीं की है, ताकि एक आइडिया आपको लगे कि कितना टाइम लगता है। अब नॉर्मली जब हम रोटी बेलते हैं तो इतने टाइम में हम दूसरी रोटी बेल रहे होते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा फ्री महसूस होगा क्योंकि आप अगली लोई बेल नहीं रहे होंगे, आपको बस अब सेकने का काम करना है। तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है, सिमिलर ही है जितना तवे पर लग जाता है, रादर उससे कम टाइम में भी रोटी आपकी बन जाएगी एक बार सही से ये रोटी मेकर गर्म हो जाए। मैं कपड़े से हल्का प्रेस कर रही हूँ, हल्का, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना कड़क हो जाएगी रोटी। ये रूल गैस पे रोटी बनाते समय भी अप्लाई होता है। तो आटा सही से सॉफ्ट गूंधा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी मेकर गर्म होना इंपॉर्टेंट है, लोई को एक तरफ रखना, सेंटर में ना रखना इंपॉर्टेंट है और प्रेस करते समय झट से प्रेस कर लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब रोटी फूल गई है एकदम बढ़िया, ऐसी मैं और रोटियां बनाऊंगी। एक आध रोटी हो सकती है कि आपकी पूरी तरह ना फूले, एक तरफ फूल रही एक तरफ नहीं फूल रही है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। पर हाँ, रोटी को फुलाने के चक्कर में बहुत देर तक आप रोटी मेकर पर ना रखें। जिस तरह से गैस पर रोटी बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा गैस पर ना रहे, जिस वजह से वो पापड़ जैसी या कड़क सी हो जाती है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। फटाफट रोटी बनेगी तो टाइम भी बचेगा और रोटी बिल्कुल भी खिंची हुई नहीं बनेगी। ये रोटी एकदम बढ़िया फूल गई है। अब जब आप रोटियां बना रहे हो तो अपने नॉर्मल रोटी की ही तरह इन्हें भी कपड़े में या किसी हॉट केस में आप स्टोर करें। तो ये जस्ट अभी मैंने उतारी है रोटी मेकर में से, बहुत ही अच्छी लग रही है, सॉफ्ट बनी है, 2 लेयर्स भी इसकी अलग लग रही है और एकदम गर्मा गर्म है। तो इस पर अब मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी लगाया भी जा सकता है, ये स्टेप स्किप भी किया जा सकता है, फुलके बनाए हैं इसलिए घी लगाया है। अब मैं आपको कुछ फास्ट फॉरवर्ड में क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो सारी रोटी फूलेंगी ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया कुछ हो सकती है जो फूले ना। यहाँ पर आपको जो प्रेसिंग की टेक्निक है वो समझने की ज़रूरत है। आप 1-2 ट्राई करके देखें, पर हाँ, जब तक रोटी मेकर गर्म नहीं होगा आपसे ये रोटी प्रेस नहीं की जाएगी। यानी अगर आप सोचते हैं कि ठंडे में इसे एक बार प्रेस करके देखते हैं तो ये काम नहीं करेगा, इसे आपको शुरू करके गर्म करके ही बनाकर देखना पड़ेगा। बस ध्यान रहे ज़रूरत से ज़्यादा सेकने ना जाए, उससे भी रोटी कड़क हो सकती है। सारी रोटियां मैंने इकट्ठा कर ली और मैंने इन्हें कुछ देर रहने भी दिया। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा मैंने इन्हें रख कर देखा है, ये एकदम अच्छी सॉफ्ट रहती हैं। मतलब अगर आप किसी थर्ड पर्सन को ये फुल्का खिलाएंगे तो शायद जल्दी समझ में भी नहीं आएगा कि ये रोटी मेकर में बना हुआ है, गैस पर तवे पर नहीं है बना हुआ। तो सारी की सारी रोटियां एकदम अभी भी सॉफ्ट हैं और विजिबली भी आप समझ पाए, ऐसी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। तो सबसे ऊपर वाली रोटी मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। नॉर्मली आप देखेंगे जब हम रोटी बनाते हैं रखते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो होती है उससे ज़्यादा सॉफ्ट सबसे जो नीचे वाली या बीच वाली रोटी होती है वो होती है। तो पहले मैं आपको ऊपर वाली तोड़ कर दिखा रही हूँ, एकदम बढ़िया अच्छी सॉफ्ट बनी है, लेयर भी इसकी अलग अलग लग रही है। अब इसके बाद थोड़ी नीचे से मैं रोटी यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो एकदम लास्ट वाली भी नहीं, उसके थोड़ी ऊपर वाली ही रोटी मैंने यहाँ पर ली है। तो ये रोटी भी एकदम सॉफ्ट है। तो आप भी इस रोटी मेकर को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो सारी टिप्स को फॉलो करें, या ऑलरेडी आपके पास रोटी मेकर है तो एक बार फिर से ट्राई करके देखें, एकदम कमाल का गैजेट है। अब इतनी रोटियां बना ली है तो अब मैं एक रोटी चाय के साथ एंजॉय करूँगी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।